हेलो दोस्तों, मैं सुमन शर्मा एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे, हैप्पी होंगे। आज मैं आपको कक्षा 8 प्रतिभा बुक से पाठ 11 प्रदूषित हवा हर सांस में पर्यावरण के ऊपर एक लेख है, उसे समझाने जा रही हूँ। आई होप आप इसे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। आज मनुष्य अपने वैज्ञानिक, तकनीकी एवं औद्योगिक विकास से इतना खुश है कि स्वयं को भगवान ही मानने लगा है। इस विकास प्रक्रिया में मनुष्य ने प्राकृतिक साधनों का जो अंधाधुंध दोहन किया, यानी काटा, इस्तेमाल करा, वही आज प्रदूषण के रूप में समस्त संसार के लिए खतरा बनकर खड़ा है। प्रकृति से हम निरंतर दूर होते जा रहे हैं। शताब्दियों पूर्व से ही महान दार्शनिक और वैज्ञानिक हमें चेतावनी देते आ रहे हैं, परंतु अब प्रकृति की उपेक्षा मौत का निमंत्रण देना है। इस पाठ के माध्यम से हम बताएंगे कि आज प्रदूषण के कारण हवा कितनी खराब है और हमें उसको कैसे, किन किन तरीक़ों से, किन उपायों से हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेख की। प्रदूषित हवा हर सांस में। मनुष्य सदियों से अपनी धरती को बचाने के लिए अरस्तु और डार्विन जैसे मनीषियों द्वारा दी गई दलीलों को अनसुना करता आया है, परंतु अब उन्हें सुनने का वक्त आ गया है। यानी बहुत टाइम से जिन्होंने पहले कहा है उनकी तरफ हम ध्यान नहीं दे रहे थे, पर आज वो समय आ गया है। वायु प्रदूषण की स्थिति कभी भी इतनी बुरी ना थी जितनी कि अब है। हालांकि औद्योगिक प्रगति में हमें काफ़ी लाभ है, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं वह दूषित ना हो। फ्लैक्ट, ये बिल्कुल सही बात है कि हम जिस जगह पर सांस ले रहे हैं अगर वे प्रदूषित है तो हम सुरक्षित नहीं हैं। भले ही उद्योगों ने कितनी ही तरक्की कर क्यों ना ली हो, पर अगर हमें दूषित हवा सांस लेने को मिल रही है तो हम अधिक समय तक सुरक्षित नहीं रह सकते। हम में से कोई भी 3 सितंबर 1984 को भोपाल में हुई उस भयानक औद्योगिक दुर्घटना को नहीं भुला सकता। यूनियन कार्बाइड द्वारा संचालित संयंत्र से निकली प्राणघातक गैस वातावरण में फैल गई, जिसने वहां के 4000 निवासियों को मौत की नींद सुला दिया और शहर के जीवित बचे बहुत सारे लोगों को अंधा व अपंग कर दिया। भोपाल में ही नहीं, अब तो हर शहर, हर प्रांत और धरती के हर हिस्से में इस तरह की गंभीर समस्याओं का खतरा मंडरा रहा है। हर रोज, हर पल हम प्रदूषित हवा में सांस लेते हैं और वायु प्रदूषण का शिकार हो रहे हैं। यहाँ पे बताया है कि 1984 में भोपाल में गैस रिसाव का जो कांड हुआ था उसमें कितने 4000 के करीब लोग मर गए थे और कितने ही अंधे और अपंग हो गए। और ये समस्या खाली भोपाल में ही नहीं है, आज ये स्थिति हर गांव, हर शहर में धीरे धीरे बनती चली जा रही है, जिसके कारण हवा में जो हम सांस ले रहे हैं वो प्रदूषित है। मनुष्य भोजन के बिना लगभग 1 महीना जी सकता है, पानी के बिना 2-3 दिन, परंतु सांस के बिना 1 मिनट जिंदा नहीं रह सकता। यह अनुमान लगाया गया है
कि एक वयस्क व्यक्ति प्रतिदिन औसतन 1.5 किलोग्राम खाना खाता है और लगभग 2.5 लीटर पानी पीता है, परंतु इसकी तुलना में वह सांस लेकर प्रतिदिन लगभग 15 किलोग्राम वायु का आदान प्रदान करता है। इसलिए यह निश्चित है कि प्रदूषित पानी या संदूषित भोजन की तुलना में प्रतिदिन सांस लेने के साथ हमारे शरीर में पहुंचने वाले प्रदूषकों की मात्रा कई गुना अधिक होती है। यानी खाने के साथ साथ, पानी के साथ साथ एक स्वच्छ हवा का होना भी बहुत ज़रूरी है। एक बड़े इंसान व्यक्ति 1.5 किलोग्राम खाना खाता है, 2.5 लीटर पानी पीता है, तो 15 किलोग्राम उसे वायु लेने और छोड़ने के लिए चाहिए होती है। नई नई प्रौद्योगिकता के प्रसार के कारण पैदा होने वाली उत्पादों से हमारी हवा भी जहरीली होती जा रही है। वायु प्रदूषण कोई नई बात नहीं है, परंतु वायु प्रदूषण का संसार और उसकी भयावहता ही नया मुद्दा है। यानी प्रदूषण तो हमेशा धीरे धीरे होता है, पर आज के टाइम में उसने भयानक रूप धारण कर लिया है। आजकल शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक उद्योग स्थापित हुए हैं। इनमें से अधिकांश उद्योग चिमनियों से धुआं उगलते हैं और वो धुआं कहाँ जाता है? दिखने में तो यह जल्दी ही गायब हो जाता है, मगर वास्तव में यह कहीं गायब नहीं होता है। इसके विपरीत यह वातावरण में, हवा में घुल जाता है और उसे प्रदूषित कर देता है। जहरीली गैसों, राख और मिट्टी के कणों से युक्त इस दूषित हवा में हम सांस लेते हैं और अनजाने ही हमारे फेफड़ों में धीरे धीरे प्रदूषक तत्व इकट्ठे होते रहते हैं। मोटर वाहनों से निकलने वाला धुआं भी उद्योगों से निकलने वाले धुएं से कम खतरनाक नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार अकेले ग्रेटर कोलकाता में मोटर वाहनों से लगभग 1500 टन प्रदूषित पदार्थ वातावरण में छोड़े जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कोलकाता का हर नागरिक, चाहे वह धूम्रपान करता हो या नहीं, प्रतिदिन 2 पैकेट सिगरेट पीने के बराबर जहरीली पदार्थ सांस द्वारा शरीर में लेने के लिए मजबूर है। बढ़ती आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दिन प्रतिदिन सड़कों पर चलने वाली बसों और भार ढोने वाली लॉरियों एवं अन्य मालवाहकों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। बाहरी वाहनों के साथ साथ कार, जीप तथा दुपहिया मोटरसाइकिल, स्कूटर, मोपेड आदि की संख्या भी काफ़ी बढ़ी है। वायु को प्रदूषित करने में इन सब की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये बता रहे हैं कि कैसे कैसे हमें थोड़ी देर के लिए लगता है धुआं गायब है, पर वो हमारे वातावरण में ही फैला होता है और किसी न किसी रूप में हमारे शरीर के अंदर चला जाता है। अब बता रहे हैं कि कोलकाता शहर में चाहे कोई धूम्रपान करता हो या ना करता हो, प्रतिदिन इतना पोल्यूशन है कि हर कोई 2 पैकेट सिगरेट पीने के बराबर जहरीले पदार्थ सांस के द्वारा शरीर में लेने को मजबूर है। वायु प्रदूषण का नियंत्रण और उसकी रोकथाम आज की ज़रूरत है, क्योंकि इससे धरती पर जीवन खतरे में है। वायु प्रदूषण का मूल्य चुकाए बिना आधुनिक जीवन की बढ़ती ज़रूरतों और सुविधाओं को जुटा पाना संभव नहीं है, परंतु अच्छे उपकरण तैयार किए जाएं और उनका उचित इस्तेमाल किया जाए तो प्रदूषण को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। सबसे पहला और सबसे आवश्यक नियम यह सुनिश्चित करना है कि जलाने की क्रिया अधूरी ना हो।
ज़्यादा से ज़्यादा दहन से धुएं की मात्रा घटाई जा सकती है, यानी आधी कोई प्रक्रिया छोड़नी नहीं है। अर्थात पूरी तरह जलाने से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि विषैली कार्बन मोनोऑक्साइड हानि रहित कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाए। ईंधन की मात्रा घटाकर ईंधन और हवा का सही अनुपात सुनिश्चित करके दहन बढ़ाया जा सकता है। उदाहरण के लिए कोयले का पहले चूरा बनाकर फिर जलाया जा सकता है। हाथ से जलाने के स्थान पर यांत्रिक स्टोव का प्रयोग करके दहन की क्षमता बढ़ाई जा सकती है। हर इस उद्योग के लिए जिससे वायु प्रदूषण की संभावना हो, प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले उपकरण जैसे एरोस्टेट्स, स्क्रबर और फिल्टर लगाना अनिवार्य कर देना चाहिए। ताप बिजली घरों तथा उड़ने वाली राख उत्पन्न करने वाले अन्य उद्योगों को अपने संयंत्रों में ही इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगाकर देने चाहिए। केवल प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय भर काफ़ी नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले उपकरण लगातार और सही ढंग से काम करते रहें। यानी ये नहीं है कि एक बार करके छोड़ गए, बल्कि समय समय पर उन्हें चेक भी करते रहना है कि वो सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए बिजली घर, उर्वरक संयंत्र, सीमेंट और पीड़ानाशी बनाने वाले उद्योग अथवा घना धुआं और जहरीली गैसें छोड़ने वाले अन्य उद्योग सदैव मानव आबादी से दूर लगाए जाने चाहिए। यानी ये सारी चीज़ें शहर से, आबादी से, जहाँ जनसंख्या हो वहाँ पे नहीं होनी चाहिए, उनसे बाहर लगानी चाहिए। औद्योगिक परिसरों तथा उनके आसपास सड़कों के किनारे तथा उद्योगों के नज़दीक के घरों में अधिक संख्या में पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की क्षमता होती है। इस प्रकार पेड़ पौधे वातावरण में फैली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम करने में मदद करते हैं तथा वायु में गैसों को उचित सामंजस्य रखते हैं। यानी शहर में भी जहाँ जहाँ पे फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ पे भी जहाँ लोग रहते हैं वहाँ पे अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वो कम करने में मदद करें और एक उचित सामंजस्य स्थापित करें। वाहनों से निकलने वाले धुएं को संयंत्र करने के लिए अनेक तकनीकें विकसित की गई हैं, जैसे कि ट्यून अप, कैटालिटिक रिएक्टर और इंजन में सुधार। ट्यून अप से धुएं के साथ निकलने वाले यौगिकों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए वायु और ईंधन का अनुपात अधिक होने पर कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन हाइड्रोकार्बन दोनों की मात्रा कम हो जाएगी। कैटालिटिक रिएक्टर जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड को हानि रहित कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देते हैं और इस तरह से नाइट्रोजन ऑक्साइड को नाइट्रोजन में बदल देते हैं। ईंधन में सुधार के कुछ अपने विशेष लाभ होते हैं। धरती को गर्म होना कम करने के लिए हर स्तर पर प्रयास जरूरी है। ऊर्जा के पुनर्वनीकृत स्रोतों जैसे वायु, सूर्य और समुद्री लहरों से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए नए उपाय अपनाने होंगे।
ताकि वातावरण में कम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाए। जंगलों को काटने से रोकने के लिए बनाई गई नीतियों को तेजी से लागू करना होगा, क्योंकि हरियाली कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती है। क्या वायु प्रदूषण इतना गंभीर विषय है? हाँ, है। यदि इसी प्रकार वायु दूषित होती रही तो ये सोचिए हम कहाँ जाएंगे, हम कैसे जिएंगे। मूल है, प्रकृति से हमें प्रेम करना चाहिए, प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। क्योंकि अगर हमसे एक पेड़ काटना है तो हमें ये नियम बनाना पड़ेगा कि एक पेड़ के हमें इतने अधिक पेड़ और लगाने हैं। चलिए शब्दार्थ करते हैं। भयावहता यानी भयानकता, मुद्दा विचारणीय विषय। पीड़ानाशी यानी दर्द निवारक। अवशोषित यानी सोखना। उद्योग यानी व्यवसाय। मनीषी यानी ज्ञानी, विद्वान। आदान प्रदान यानी लेना देना। उपकरण यंत्र। सामंजस्य संतुलन। दहन यानी जलना। प्रदूषण विशेष रूप से दूषित। संयंत्र मशीनी ढांचा। उर्वरक उत्पादन बढ़ाने वाले। नियंत्रित यानी काबू। पुनः नवीनीकृत स्रोत यानी फिर से नए किए गए संसाधन। आई होप ये पाठ आपको समझ में आया होगा और आप भी प्रदूषण को रोकने में अपने देश परिवार की मदद करेंगे। ओके बाय, टेक केयर बच्चों।